इमरान खान डी चौक आए तो उन्हें धुनी दी जाएगी। पागल और अहमक शख्स से कोई बात नहीं होगी। उन्हें एहतजाज करना है तो सुप्रीम कोर्ट की मुख्तस की गई जगह F9 पार्क में करें। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का PTI क़यादत को वाज़ेह और दो टोक पैगाम। कहा कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई के लिए जो सूबाई हुकूमतें सपोर्ट करेंगी उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इमरान खान के शर से कोई भी महफूज नहीं। इसके हामी भी आज कानों को हाथ लगा रहे हैं। इमरान खान कौम को गुमराह कर रहे हैं, वो किसी के लाडले नहीं। चेयरमैन PTI इमरान खान का हुकूमत के खिलाफ हफ्ते से तहरीक शुरू करने का ऐलान। लाहौर में वकला कन्वेंशन से खिताब में कहा कि एक सजा याफ्ता शख्स से मुशावरत की जा रही है कि फौज का अगला सरबराह किसको मुकर्रर किया जाए। एक बार मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम कर दें, उसके बाद हम मुल्क के हालात ठीक करके दिखाएंगे। आज पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई है। IMF वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में श्रीलंका जैसी सूरत हाल है। इमरान खान बताए आखिर ये मिस्टर X और मिस्टर Y कौन है, आखिर क्यों इसकी उनसे नींदें हराम हो गई हैं। वज़ीर तलासन शर्जील मेमन चेयरमैन PTI पर बरस पड़े। इमरान खान को बुज़दिल और हैवान करार देते हुए बोले कि ये अपने इक़्तिदार में फ़ोन कॉल्स पर लोगों को डराता धमकाता रहा और अब रो रहा है। मुल्क और इदारों को बदनाम करने पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इनके खिलाफ नोटिस लेना चाहिए। इमरान खान आर्मी चीफ की तैनाती पर सियासत कर रहा है। बैनुल अक़वामी और इम्पोर्टेड चोर कौमी मुजरिम है, उस पर हाथ डाला जाए। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत से मुतालबा। सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मौजूदा माशी सूरत हाल का जिम्मेदार इमरान खान है। महंगाई से हम सब परेशान हैं। इस वक्त आधे से ज़्यादा पाकिस्तान सैलाब में डूबा हुआ है, जिससे माशी मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। एहसन इकबाल के खिलाफ नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रेफरेंस खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वफाकी वजीर मनसूबाबंदी को केस से बरी करने का हुक्म। चीफ जस्टिस सतर मिनुल्लाह का नैब के तफ्तीशी अफसर पर इजहार बरहमी। पूछा कि मंसूबे में करप्शन कहाँ हुई, अखराजात में इजाफे और नुकसान का जिम्मेदार कौन है। आपने पब्लिक प्रोजेक्ट रोक दिया। आप गलत केसेस बनाकर लोगों के साथ खेलते हैं। जब ये गलत केसेस डिक्लेयर होते हैं तो आप इसका दिफा भी नहीं कर सकते। नैब न्याजी गठजोड़ फिर बेनकाब हो चुका है। इमरान खान ने साबिक चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करके अपना कठपुतली बना रखा था। अदालत से बरियत के फैसले के बाद वफाकी वजीर एहसन इकबाल बरस पड़े। कहा सुप्रीम कोर्ट में भी साबित हो चुका कि नैब का इदारा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में इस्तेमाल किया गया। इमरान खान जहनी तवाज़ुन खो बैठा है और इसीलिए आज सड़कों पर जलील हो रहा है। हम पर झूठे इल्जाम लगाकर मुकदमात बनाने से खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, जिसका जिम्मेदार इमरान खान है। CCPO लाहौर के तबादले पर वफाक और पंजाब का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का वफाकी हुकूमत का गुलाम महमूद डोगर को हटाने का हुक्म मानने से साफ इनकार। गुलाम मोहम्मद डोगर को गले लगाकर शाबाशी थपकी देते हुए कहा कि आप कहीं नहीं जा रहे, जमकर काम करें। जब तक मैं ना चाहूँ आपका तबादला नहीं होगा। CCPO ने वफाकी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और जावेद लतीफ़ पर मुकदमा दर्ज किया था। पंजाब में चौधरी परवेज इलाही की हुकूमत तब्दील करने का गेम प्लान तैयार हो चुका। हवाएं चल पड़ी। अक्टूबर तब्दीली का महीना साबित होगा। नून लीग के रहनुमा राना मशहूद का दावा। ये भी बता दिया कि नवाज शहबाज मुलाकात पर शोर मचाने वाले सुन लें। नवाज शरीफ को नून लीग के तमाम फैसलों का इख्तियार है। नून लीग ने शाहिद खाकान अब्बासी पर भारतीय कंपनियों से फंड्स लेने के इल्जाम लगाने पर शहबाज गिल को कानूनी नोटिस भी भिजवा दिया। नैब अब 50 करोड़ रुपए से कम करप्शन का केस नहीं लेगा। एहतसाब अदालतों से भेजे गए ऐसे तमाम मुकदमात सेशन अदालतों को भेजे जाएंगे। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। एलामिये में कहा गया है कि नैब से मुतालिक नए कानून पर मिनो अन अमल दरामद किया जाएगा। फ्रॉड के भी वो केसेस लिए जाएंगे जिनमें मुतासरीन की तादाद 100 या उससे ज्यादा होगी। इसहाक डार सरेंडर करने को तैयार हैं, बस वतन वापसी पर गिरफ्तार न किया जाए। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना के वकील ने वारंट गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी।
वारंट गिरफ्तारी वापस लेने की इस्तदा पर अदालत का नैब को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने इसाक डार की इश्तिहारी करार देने के खिलाफ दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज कर दी। इसाक डार को इश्तिहारी और मफरूर करार देने का फैसला बरकरार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से सैलाब मुतासरीन के दुख दर्द बांटने का सिलसिला जारी। घोट की ओर बाड़ों, मीरपुर, माथलो, कनकोट और जैकबाबाद के तूफानी दौरे। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात में उनके मसाइल सुने और उन्हें तसल्ली दी। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल रहीमशर में बच्चों में घुल मिल गए। जैकबाबाद की तहसील ढुल में मॉडल टैंक सिटी का दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि महकमा आबपाशी को 4 अरब रुपए से ज़्यादा रकम दरकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हमारी रकम नहीं मिल रही। सिंध हुकूमत की तवज्जो डेंगू समेत दीगर वबाई अमराज पर भी है। सैलाब 707 कीमती जानें ले गया। मुतासरीन की घरों में वापसी तक रिलीफ ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध में डेंगू के 44 वार्ड कायम किए गए हैं। पीने के साफ पानी के लिए RO प्लांट्स लगा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध आज भी मुतासरा इलाकों के दौरे पर हैं। पाकिस्तान में तामीर नौ के लिए फ्रांस इसी साल बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की मुलाकात में फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वीडियो बयान में कहा है कि मुल्क मुश्किल तरीन वक्त से गुजर रहा है। सैलाब मुतासरीन के बच्चों को खुराक की कमी का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा इजलास की साइड लाइन्स मुलाकातों में आलमी रहनुमाओं को तबाही से आगाह कर रहा हूँ। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के असरात का सामना है। मौसमियाती तब्दीली आलमी दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है। अमरीकी सदर जो बाइडन का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब। कहा, ज़मीन को माहौलियाती तब्दीली से बचाने के लिए ग्रीन एनर्जी प्लान की ज़रूरत है। रूस ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की बेशर्मी से खिलाफ वर्जी की। यूक्रेन में जंग सिर्फ एक शख्स की जंग है। ये जंग बतौर मुल्क यूक्रेन की और यूक्रेन के लोगों की बका की जंग है। अमरीका यूक्रेन की जंग को जायज़ शराइत पर ख़त्म करना चाहता है। सिंध के सैलाबज़दा इलाकों में गैस्ट्रो, मलेरिया समेत दीगर वबाई अमराज तेजी से फैलने लगे। पन्नू, आकिल और सालेपट में मजीद 3 कमसिन बच्चे गैस्ट्रो से जान की बाजी हार गए। कंबर शहदाद कोट में मलेरिया से 2 लड़कियां जान बहक। मेहर में बच्चे समेत 2 अफराद गैस्ट्रो और बुखार में मुब्तला होकर चल बसे। दादू में गैस्ट्रो के बायस 16 साल लड़का इंतकाल कर गया। मुल्क भर में डेंगू बेकाबू। गुज़श्ता रोज़ कराची में 248 केसेस रिपोर्ट। रवां साल कराची में 27 अफराद जान की बाजी हार गए। पंजाब में 24 घंटों के दौरान 229 मरीज रिपोर्ट। इस्लामाबाद में 105 और खैबर पख्तूनख्वा में 284 केसेस की तस्दीक। सिंध हुकूमत ने अस्पतालों में डेंगू में मुब्तला मरीजों के लिए बेड्स की तादाद बढ़ा दी। कराची में पोलियो वायरस फैलने का खदशा। शहर की तमाम 39 यूसीज की सीवरेज लाइन्स में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई। महकमा सेहत का हंगामी बुनियादों पर इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू करने का फैसला। आलमी मार्केट में तेल सस्ता होने के बावजूद पाकिस्तान में महंगा। पेट्रोल की कीमत में ₹1.45 फी लीटर इजाफा। नई कीमत ₹237.43 फी लीटर हो गई। लाइट डीजल ₹4.26 फी लीटर कमी के बाद ₹197.28 का हो गया। मिट्टी के तेल की कीमत में ₹8.30 फी लीटर कमी। नई कीमत ₹202.02 फी लीटर हो गई। बिजली के बिलों में इजाफे, चार्जेस और KMC टैक्स शामिल करने से मुतालिक समाअत के इलेक्ट्रिक ने जवाब सिंध हाई कोर्ट में जमा करवा दिया। अदालत का नेपरा से 3 रोज में जवाब तलब। जमात इस्लामी को जवाब जमा करवाने का हुक्म। हाफिज तैमूर रहमान ने कहा कि के इलेक्ट्रिक आवाम को थकाना चाहती है, फरार का रास्ता नहीं देंगे। जुल्म खत्म ना हुआ तो बिल अदा नहीं करेंगे। अवाम से 23 सितंबर को रेफरेंडम में शामिल होने की अपील।
पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा T20 कल खेला जाएगा। 7 मैचेस की सीरीज में मेहमान इंग्लैंड को 1-0 से बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान टीम दूसरा मैच जीतकर सीरीज में कमबैक के लिए पुरअज़्म। कौमी टीम में 2 तब्दीलियों का इम्कान है। नायब कप्तान शादाब खान और आसिफ अली की वापसी का इम्कान।